वेलकम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड कॉरपोरेट अकाउंटिंग में कल हमने डबल अकाउंट सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें फाइनल अकाउंट कैसे बनाती हैं ये कंपनियां, मैंने आपको बताया था कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जनोपयोगी संस्थाएं जिनका काम सेवाएं प्रदान करना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, वाटर सप्लाई कंपनी, रेलवे कंपनी, गैस कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, इनके द्वारा जिस मेथड या जिस सिस्टम से अपने फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं, उस मेथड या उस सिस्टम को ही अपन डबल अकाउंट सिस्टम के नाम से पुकारते हैं। फाइनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू अकाउंट बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट आपको बताया था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। फिर नेट रेवेन्यू अकाउंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह, और बैलेंस शीट दो भागों में बनाते हैं। एक तो स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट और दूसरा जनरल बैलेंस शीट। चूँकि बैलेंस शीट को दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक्चुअली इसीलिए इसका नाम डबल अकाउंट सिस्टम है। तो ये कल हमने डिस्कस कर लिया था, फॉर्मेट आपको बता दिए थे। कुछ एग्जाम्पल्स के पीडीएफ मैंने आपको सेंड किए थे, वो आपने होमवर्क में कर लिए होंगे। आज हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नया पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स अंडर डबल अकाउंट सिस्टम, यानी कि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों का पुनर्स्थापन। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सिंगल अकाउंट सिस्टम था, एक्चुअली डबल एंट्री सिस्टम तो सारा ही है। उसमें यदि हम कोई असेट्स को रिप्लेस करते हैं तो असेट्स का ओल्ड अकाउंट क्लोज हो जाता है, जितने में हमने उस असेट्स को सेल किया असेट्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और नया जितने में हमने असेट्स रिप्लेस किए नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन डबल अकाउंट में प्रोसेस थोड़ा अलग है। इसमें जो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं। एक हिस्सा रेवेन्यू चार्ज या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, इसका बेस आप अच्छे से समझें, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो कुछ कैलकुलेशन है, पहले 3 कैलकुलेशन वो आपको समझनी है। उसके बाद 4 एंट्रीज़ वो आपको अच्छे से समझनी है। तो ये जो अपनी 3 कैलकुलेशन है और जो 4 एंट्री हैं, इसके बेस पे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू चार्ज। जो आयगत एक्सपेंडिचर मानना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। मैंने लिखा है पीवी ऑफ ओल्ड कॉस्ट, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड कॉस्ट। जो पुरानी लागत थी, जिस भी असेट्स को अपन रिप्लेस करने जा रहे हैं, किसी मशीन को करने जा रहे हैं, किसी बिल्डिंग को, किसी फैक्ट्री को, किसी रेलवे स्टेशन को, जिस भी चीज़ को अपन रिप्लेस करने जा रहे हैं, उसका पुराना मूल्य ओल्ड कॉस्ट क्या था। तो उसकी जो ओल्ड कॉस्ट है उसका आज का मूल्य लेना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड कॉस्ट कैसे लेना है, वो जो आज का इंडेक्स, उस इंडेक्स के बेस पर। तो जनरली जो भी हमारा असेट्स हैं, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, तो कॉस्ट के मेनली आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में, मेनली 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंडिचर। तो कई बार दिया होता है कि जो भी बिल्डिंग है इसमें 50% मटेरियल है, 30% लेबर है, 20% एक्सपेंडिचर या ओवरहेड है। तो कॉस्ट के एलिमेंट के पार्ट आपको गिवन होंगे, तो आप कॉस्ट को उस भागों में बांट लेना जैसा भी क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ है। और सपोज कोई मशीन है तो उसमें ऐसे एलिमेंट नहीं होंगे, तो कहने का मतलब जो ओल्ड कॉस्ट है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। तो मटेरियल का ओल्ड कॉस्ट क्या था वो फाइंड कर लेंगे, ऐड इंक्रीज़। यदि आज उतना ही मटेरियल आज परचेज करना होता तो कितना पैसा लगता, कितनी रेट्स इंक्रीज़ हो गए, कितनी वृद्धि हो गई है। कई बार दिया होता है कि मटेरियल के रेट 200% तक बढ़ गए हैं, और कई बार दिया होता है कि 200% से बढ़ गए हैं। तक का मतलब 100 वाली चीज़ 200 की हो गई, तो एडिशनल कितना इंक्रीज हुआ, 100%। तो ऐड इंक्रीज 100% करेंगे। और यदि कहे कि 200% से बढ़ गए, इंक्रीज बाई 200%, तो 200% और इंक्रीज़ कर देंगे।
तो ओल्ड कॉस्ट ले लो, ऐड इंक्रीज़, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपको लेबर की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही एक्सपेंडिचर की। यदि अलग अलग एलिमेंट नहीं है तो जो टोटल हमारी ओल्ड कॉस्ट है उसका प्रेजेंट वैल्यू आज के इंडेक्स के बेस पे निकाल लेंगे, जैसा भी क्वेश्चन में इंक्रीज दिया होगा, तो ये रेवेन्यू चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो ओल्ड कॉस्ट है उसका प्रेजेंट वैल्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू चार्ज कहलाएगा। फिर सेकंड कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल चार्ज। तो जो हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो लिख लेंगे और लेस रेवेन्यू चार्ज। अभी जो फर्स्ट कैलकुलेशन करी है हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड कॉस्ट, वो रेवेन्यू चार्ज है। टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से रेवेन्यू चार्ज हटा देंगे तो रिमेनिंग जो है वो कैपिटल चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट के दो पार्ट हो गए, एक तो रेवेन्यू चार्ज और दूसरा कैपिटल चार्ज। फिर थर्ड कैलकुलेशन कैश कैपिटल चार्ज। अभी अभी सेकंड में जो आपने कैपिटल चार्ज निकाला है वो लिख लेंगे और लेस ओल्ड मटेरियल यूज्ड। कई बार जो हमारा पुराना मटेरियल है वो इसमें काम में आ जाता है। तो यदि हमने ऐसा कुछ किया है, जब आप पुरानी बिल्डिंग को रिप्लेस कर रहे हो तो हो सकता है कुछ उसका मटेरियल ब्रिक्स है या कोई आयरन है, कोई भी चीज़ उसकी काम आ गई हो, तो जितना ओल्ड मटेरियल यूज़ किया है वो इसमें से लेस कर देंगे तो कैश कैपिटल चार्ज आ जाएगा। फिर ये तीन कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझनी है। तीन कैलकुलेशन हमारे इस पॉइंट का बेस है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स अंडर डबल अकाउंट सिस्टम में पहला रेवेन्यू चार्ज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड कॉस्ट, सेकंड कैपिटल चार्ज रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से रेवेन्यू चार्ज लेस कर देंगे, कैपिटल चार्ज आ जाएगा। और तीसरा जो भी कैपिटल चार्ज निकाला उसमें से ओल्ड मटेरियल यूज़ कम करेंगे तो कैश कैपिटल चार्ज आ जाएगा। इसके बाद एंट्रीज़। इन कैलकुलेशन के बेस पर आपको एंट्रीज़ करनी है। पहली एंट्री ऑन रिप्लेसमेंट। जब आप किसी एसेट्स को रिप्लेस कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी? रिप्लेसमेंट अकाउंट DR, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट DR टू बैंक। जो आपने रेवेन्यू चार्ज निकाला फर्स्ट कैलकुलेशन में, वो रिप्लेसमेंट अकाउंट एक खाता खोल दिया जाएगा, पुनर्स्थापन खाता। रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट होगा उतनी अमाउंट से जितना रेवेन्यू चार्ज है, यानी फर्स्ट कैलकुलेशन का अमाउंट आएगा। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट DR, जो भी आपकी एसेट्स का नाम है वो लिखना है। मशीनरी है या प्लांट है या बिल्डिंग है या रेलवे स्टेशन है, पावर हाउस है, जो भी हो उसको डेबिट कर दें। यहाँ पर कैश कैपिटल चार्ज आएगा थर्ड कैलकुलेशन का अमाउंट। तो फर्स्ट फिर थर्ड और टू बैंक में टोटल कैश कॉस्ट जितना हमारा कुल नगद पैसा लगा टू बैंक पैसा जा रहा है, तो रिप्लेसमेंट अकाउंट DR, फिक्स असेट्स अकाउंट DR टू बैंक, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। देन सेकंड ओल्ड मटेरियल यूज्ड। कई बार कुछ पुराना मटेरियल काम में लिया जाता है तो ये ओल्ड मटेरियल यूज़ की एंट्री करनी है। फिक्स असेट्स अकाउंट DR टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। क्योंकि पहले फिक्स असेट्स DR हुआ था, कैश कैपिटल चार्ज से ओल्ड मटेरियल यूज़ हमने कुछ किया है, तो फिक्स असेट्स DR टू रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट अकाउंट फर्स्ट एंट्री में केवल डेबिट होगा, आगे की तीनों एंट्रियों में रिप्लेसमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यदि आपने कोई पुराना मटेरियल यूज़ किया है तो फिक्स असेट्स अकाउंट DR टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, ओल्ड मटेरियल यूज़ अपने को दिया होता है जो हमने थर्ड कैलकुलेशन में लेस भी किया था वो ही आएगा। थर्ड एंट्री ओल्ड मटेरियल सोल्ड। कई बार कुछ पुराना मटेरियल बेचा जाता है तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट DR, बेचेंगे तो। और टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, मैंने कहा ना बाकी की तीनों एंट्रीज में रिप्लेसमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो ओल्ड मटेरियल यूज पर फिक्स असेट्स DR टू रिप्लेसमेंट, बेचने पर बैंक अकाउंट DR टू रिप्लेसमेंट। और फोर्थ एंट्री रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करना या रिप्लेसमेंट अकाउंट को क्लोज करना। तो रिप्लेसमेंट अकाउंट चूँकि ये रेवेन्यू चार्ज है तो रेवेन्यू अकाउंट में चला जाएगा इसका बैलेंस। तो रेवेन्यू अकाउंट DR टू रिप्लेसमेंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो एंट्रीज हो जाएंगी, तो इन एंट्रीज से हमारे अकाउंट बन जाएंगे। फिक्स असेट्स ऑलरेडी जो बैलेंस है वो होगा, उसके बाद इन एंट्रीज़ के जो भी प्रभाव होगा वो फिक्स असेट्स अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ही फिर आपको इसी से रेवेन्यू अकाउंट ही बन जाएगा। तो
रिप्लेसमेंट अकाउंट ही बन जाएगा। कहने का मतलब ये 3 कैलकुलेशन और 4 एंट्रीज पर हमारा ये पूरा टॉपिक टिका हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट्स अंडर डबल अकाउंट सिस्टम। 4 एंट्रियाँ। पहली एंट्री रिप्लेसमेंट की, रिप्लेसमेंट अकाउंट डी आर, फिक्स असेट्स डी आर टू बैंक। फिर ओल्ड मटेरियल यूज, फिक्स असेट्स डी आर टू रिप्लेसमेंट। बेचने की बैंक डी आर टू रिप्लेसमेंट और खाता बंद करने की रेवेन्यू डी आर टू रिप्लेसमेंट। अब ये क्वेश्चन मेरा ये करवाया हुआ है, ये एक्चुअली जैन खंडेलवाल पारिक बुक का है, क्वेश्चन 7। उसमें कोई पुराना रेलवे स्टेशन था, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। उसकी पुराने रेलवे स्टेशन की कॉस्ट 4 लाख रुपए थी। उसमें 3:2 का रेशो था मटेरियल लेबर का। तो देखो, आप देखो, मैंने पहली कैलकुलेशन वही रेवेन्यू चार्ज आपके सामने थी, इधर वही कैलकुलेशन की हुई है। प्रजेंट वैल्यू होल्ड कॉस्ट, मटेरियल 4 लाख का 3/5 और लेबर 4 लाख का 2/5। पहले मैंने 2 पार्ट कर लिए, 2 40 1 60। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मटेरियल की कॉस्ट जो है 200% तक बढ़ गई है। तक का मतलब अप टू 200%, यानी 100 वाली चीज़ 200 की हो गई तो 100% इंक्रीज़ हुआ। और लेबर 250 से बढ़ गई है, उसमें 250 बढ़ाया मैंने। तो मटेरियल में 100% बढ़ाया, लेबर में 250। तो ये प्रजेंट वैल्यू आ गई दोनों की, मटेरियल की लेबर की, दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्रजेंट वैल्यू ऑफ होल्ड कॉस्ट आ गई। 4 लाख वाला यदि रेलवे स्टेशन आज बनाते, उतना ही मटेरियल लगता, उतनी लेबर लगती, तो 10-40 लगता, ये रेवेन्यू चार्ज है। इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो आज हम रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हैं उसकी 16 लाख है। तो 16 लाख में से 10-40 घटा देंगे तो कैपिटल चार्ज 560 आ जाएगा। फिर 560 में से ओल्ड मटेरियल यूज क्वेश्चन में दिया हुआ था 76,000, वो घटा देंगे तो कैश कैपिटल चार्ज आ जाएगा 484। और 3 एंट्रीज हो गई तो वो आपके सामने 3 कैलकुलेशन होगी तो 4 एंट्रीज हो जाएंगी। रिप्लेसमेंट डी आर, रेलवे स्टेशन डी आर टू बैंक। रिप्लेसमेंट में फर्स्ट कैलकुलेशन का अमाउंट, रेलवे स्टेशन में थर्ड वाला अमाउंट, टू बैंक कैश कॉस्ट। फिर रेलवे स्टेशन टू रिप्लेसमेंट ओल्ड मटेरियल यूज़ की एंट्री, बैंक डी आर टू रिप्लेसमेंट बेचने की एंट्री, 22,000 का मटेरियल बेचा है और खाता बंद करना है, रेवेन्यू डी आर टू रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेसमेंट अकाउंट मैंने नीचे बना के भी दिखाया है। पहली एंट्री में टू बैंक हुआ था 10-40, दूसरी एंट्री में ये सी आर हुआ बाई रेलवे स्टेशन 76, तीसरी में बाई बैंक 22 और बैलेंसिंग फिगर बाई रेवेन्यू में 942। वही चौथी एंट्री में अमाउंट आया है। रेलवे स्टेशन अकाउंट बना के दिखाया है। पहले का बैलेंस 4 लाख था, पुराना जो रेलवे स्टेशन था, वो खाता बंद नहीं किया जाता, टू बैलेंस पी डी। अब एंट्रीज में जो आया, पहली एंट्री में रेलवे स्टेशन डी आर हुआ टू बैंक, दूसरी में भी रेलवे स्टेशन डी आर हुआ टू रिप्लेसमेंट, और उसके बाद नहीं है तो लास्ट में बाई बैलेंस सी डी। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। फिर स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में भी असेट्स को शो किया है। रेलवे स्टेशन ओपनिंग बैलेंस, एडिशन और क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, क्लोजिंग 960 है, तो एडिशन 560 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कुल मिला के हमारा जो बेस है वही 3 कैलकुलेशन और 4 एंट्रीज हैं। इनके बेस पर कैसा भी क्वेश्चन हो हल हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से रिपीट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।